मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती नाथ मंगलायतनो हरि। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह वंदन। तो दोस्तों, हवे नित्य की भांति क्लास चालू हो। सभी लोग अपना किताब निकाल लेंगे। दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा था बुद्ध का गोचर फल। कल हमने बताया था बुद्ध का गोचर फल। आज हम लोग ये जानेंगे कि बृहस्पति का गोचर फल क्या है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बृहस्पति का गोचर फल। सभी लोग किताब निकाल लें और श्लोक संख्या 9-10, श्लोक संख्या 9 एवं 10 देखिए। देखिए उसमें क्या लिखा है। भयम जन्म न्यायो जनयति धने चार्थमतुलम तृतीये अंग क्लेशम दिशति च चतुर्थे विलयम सुखम पुत्र स्थाने रुजमथ च कुर्यात् अधिगृहे धनस्याप्तिम द्यूने धन निचय नाशम च निधने धर्मगतो धन वृद्धि करः स्यात् प्रीतिहरो दशमे अमर पूज्यः अस्थान धनानि ददाति चुनाभे द्वादश गस तनुमान से पीड़ा। दोस्तों, आप ये जाने कि 4 वर्ष जब ग्रह राशि में प्रवेश करता है ना, 4 वर्ष जब ग्रह राशि में प्रवेश करता है तो अपनी अपनी जन्म राशि से भिन्न भिन्न फल देता है। दोस्तों, 4 वर्ष जब ग्रह राशि में प्रवेश करता है तो अपनी अपनी राशि से भिन्न भिन्न फल देता है। उसको ग्रह गोचर फल कहते हैं। उसको ग्रह गोचर फल कहते हैं। तो आइए सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। पहले आप यहाँ पे चक्र बना लें। इससे क्या होगा, समझने में आसान होगा। चक्र बना करके समझने में आसान होगा। चक्र से
दोस्तों ये हमने चक्र बना दिया। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि लग्न की गिनती जब भी होती है तो यहां से होती है। ये देखिए जहां हमने एक लिख दिया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। दोस्तों ये हो गया, चक्र हो गया। अब कहते हैं, और यहां पे लिख दीजिए अपनी राशि से, अपनी राशि से। दोस्तों ये ध्यान दीजिए, अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से प्रथम स्थान में बैठा हो, अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से, बृहस्पति अपनी राशि से प्रथम बैठा हो तो क्या होता है, कहते हैं कि अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से प्रथम स्थान में बैठा हो तो जातक को भय प्राप्त होता है। अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से प्रथम स्थान में बैठा हो तो जातक को भय की प्राप्ति होती है, जातक को भय प्राप्त होता है। और अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से द्वितीय स्थान में बैठा हो, बृहस्पति अपनी राशि से, ये द्वितीय स्थान है दोस्तों, ये द्वितीय स्थान है, तो अपनी राशि से द्वितीय स्थान में बैठा हो तो कहते हैं धन की वृद्धि होता है, धन वृद्धि। अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से द्वितीय स्थान में बैठा हो तो जातक को धन की वृद्धि होती है, धन की प्राप्ति होती है। आगे बढ़िए। अब कहते हैं कि अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से तृतीय स्थान में बैठा हो, बृहस्पति अपनी राशि से तृतीय स्थान में बैठा हो तब जातक को क्लेश प्राप्त होता है। क्या होता है? क्लेश प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है, दुख होता है। कब? जब बृहस्पति अपनी राशि से तृतीय स्थान में बैठा हो, जब बृहस्पति अपनी राशि से तृतीय स्थान में बैठा हो तब जातक को
क्लेश प्राप्त होता है, दुख प्राप्त होता है। आगे चलिए। दोस्तों अब कहते हैं कि अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से चौथे स्थान में बैठा हो, ये चौथा स्थान है, यह बृहस्पति अपनी राशि से चौथे स्थान में बैठा हो, क्या होता है? धन की हानि होती है। दोस्तों अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से चौथे स्थान में बैठे हैं तो धन की हानि होती है। आगे चलिए। अब कहते हैं अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से पांचवें स्थान में बैठा हो, बृहस्पति अपनी राशि से पांचवा स्थान में बैठा हो तो जातक को सुख देता है। तो क्या होता है? जातक को सुख देता है। अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से पांचवा स्थान में बैठा हो तो जातक को सुख प्राप्त होता है। अब कहते हैं यदि बृहस्पति अपनी राशि से छठे स्थान में बैठा हो, बृहस्पति अपनी राशि से छठे स्थान में बैठा हो तो क्या होता है? उसको जीव को रोग का भय बना रहता है। रोग भय बना रहता है। अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से छठे स्थान में बैठा हो तो जातक को रोग की प्राप्ति होती, रोग का भय बना रहता है। आगे चलिए। अब कहते हैं अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से सातवां स्थान में बैठा हो, ये सातवां स्थान है दोस्तों। अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से सातवां स्थान में बैठा हो तो क्या होता है? धन लाभ होता है। दोस्तों अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से सातवें स्थान में बैठा हो, बृहस्पति अपनी राशि से सातवें स्थान में बैठा हो तो क्या होता है? जातक को धन लाभ होता है। धन का लाभ होता है। कब? जब बृहस्पति अपनी राशि से सप्तम स्थान में बैठा हो। आगे देखिए। अब कहते हैं अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से आठवां स्थान में बैठा हो, कहाँ हो? अपनी राशि से आठवां स्थान में बैठा हो तो क्या होता है? तब वह धन का नाश करता है।
दोस्तों जब बृहस्पति अपने राशि से 8वें स्थान में बैठा हो, बृहस्पति अपनी राशि से 8वें स्थान में बैठा हो, तो जातक को धन का नुकसान करता है, धन का नुकसान प्राप्त होता है। अब चलिए आगे बढ़िए। अब कहते हैं कि अगर यदि अपनी राशि से 9वें स्थान में बैठा हो, ये 9वां स्थान है दोस्तों, ये बृहस्पति अपनी राशि से 9वें स्थान में बैठा हो, तो क्या होता है? धन की वृद्धि, धन की वृद्धि होती है। कब? जब बृहस्पति अपनी राशि से 9वें स्थान में बैठा हो, जब बृहस्पति अपनी राशि से 9वें स्थान में बैठा हो, तब जातक को धन की वृद्धि प्राप्त होता है। आगे बढ़िए। अब कहते हैं कि यदि बृहस्पति अपनी राशि से 10वें स्थान में बैठा हो, यदि बृहस्पति अपनी राशि से 10वें स्थान में बैठा हो, तो क्या होता है? कलह, कलह प्राप्त होता है। कलह मीन्स झगड़ा, कलह मीन्स झगड़ा, झंझट। तो कहते हैं कि यदि बृहस्पति अपनी राशि से 10वें स्थान में बैठा हो, तो जातक को कलह प्राप्त होता है, झगड़ा प्राप्त होता है, झगड़ा झंझट। कब? जब बृहस्पति अपनी राशि से 10वें स्थान में बैठा हो, तब। आगे देखिए। अब कहते हैं यदि बृहस्पति अपनी राशि से, यदि बृहस्पति अपनी राशि से 11वां स्थान में बैठा हो, बृहस्पति अपनी राशि से 11वां स्थान बैठा हो, तो दोस्तों क्या होता है? स्थान और धन लाभ, स्थान और धन लाभ। कब? जब बृहस्पति अपनी राशि से 11वां स्थान में बैठा हो, जब बृहस्पति अपनी राशि से 11वां स्थान में बैठा हो, तब जातक को स्थान और धन लाभ दोनों प्राप्त होता है। स्थान की भी प्राप्ति होती है और धन लाभ की भी प्राप्ति होती है। कब? जब बृहस्पति अपने राशि से 11वां स्थान में बैठा हो। आगे चलिए।
अब कहते हैं अगर यदि बृहस्पति अपनी राशि से 12वां स्थान में बैठा हो, अगर यदि बृहस्पति गोचर में अपनी राशि से 12वें स्थान में बैठा हो, तो क्या होता है दोस्तों? दैहिक पीड़ा होती है। शारीरिक पीड़ा होती है और मानसिक पीड़ा प्राप्त होता है। मानसिक पीड़ा प्राप्त होता है। दोस्तों, जब बृहस्पति अपनी राशि से 12वें स्थान में बैठा हो, जब बृहस्पति गोचर में अपनी राशि से 12वां स्थान बैठा हो, तो जातक को देह में कष्ट प्राप्त होता है, पीड़ा प्राप्त होता है और मानसिक पीड़ा प्राप्त होता है। दोस्तों, ये बृहस्पति का गोचर फल है जो हमने आपको बताया। अब दोस्तों, क्लास यहीं संपन्न करते हैं, फिर कल शाम को मिलते हैं। तब तक जय माता दी।